महाराज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हम पितृदेव महाराज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। पक्ष में प्रातः उठकर कर ले सब स्नान, अपने पितरों को फिर देते श्रद्धा से पिंडदान। 16 दिन इस श्राद्ध पक्ष के है पितरों के नाम, मुक्ति उनको दिलाने का हम करते हैं ये काम। पितृ पक्ष में करते जो भी अन्न वस्त्र का दान, पितरों से सब खुशियों का मिल जाता है वरदान। पितरों के आशीष से कार्य बिगड़े बन जाए, कोई भी अनहोनी घर के दर से वो टल जाए। श्राद्ध के 16 दिन पूर्वज धरती पे आते हैं, पूर्वज धरती पे आते हैं। हम पितृ पक्ष की पावन भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। पितृपक्ष से जुड़ी कथा मैं आगे बताता हूँ, महाभारत संग क्या है नाता ये समझाता हूँ। युद्ध में वीर गति पाकर ना कर्ण को मुक्ति मिली, सोना चांदी खाने मिले जो भूख तीन को लगी। दुखी कर्ण ने इंद्रदेव से कहा ये जा करके, रत्न आभूषण कोई कैसे रहेगा खा करके। इंद्रदेव बोले तुमने तो यही किया था दान, कभी न ब्राह्मण को तुमने था किया अन्न का दान। बिन तर्पण के सारे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं, पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं। हम पितृ पक्ष की पावन भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। इंद्र से बोला कर्ण प्रभु वर मेरा क्या था दोष, सबने पुकारा सूत पुत्र जब से था संभाला होश। पूर्वज की मुक्ति का उपाय ना किसी ने बतलाया, पिंड दान में उचित विधि से तभी नहीं कर पाया। अपनी भूल सुधारने को मुझे 16 दिन दे उधार, करके अन्न का दान मैं अपनी भूल का कर लूं सुधार। प्रसन्न हो पूर्वज सब खुशियों का देते वरदान, जो भी सच्चे मन से करते पितरों का सम्मान। इसी तरह पितरों की कृपा हम पा जाते हैं, भक्तों हम पा जाते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम
कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। पितरों से जुड़ी एक कहानी और सुनाता हूँ, जोगे भोगे दो भाइयों की बात बताता हूँ। बड़ा भाई जोगे था धनवान, छोटा भोगे गरीब। बड़ी बहू धन पे इतराती, छोटी को से नसीब। पितृ पक्ष में जोगे की पत्नी बोली पति से, मायके में भेजूं मैं निमंत्रण आपकी सहमति से। जोगे ने उसे टाल दिया करके कोई बहाना, शुरू किया पत्नी ने उसे खरी खोटी सुनाना। पत्नी के घर वालों को न्योता दे आते हैं, वो न्योता दे आते हैं। सुन इस गाथा को, पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। जोगे की पत्नी ने अपनी देवरानी बुलवा के कहने लगी, तुम बहन करो मदद मेरे घर आके। भोगे की भोली पत्नी ने कहा सदा था माना, किसके मन में स्वार्थ छिपा है ना उसने कभी जाना। जेठानी की करके मदद सब बना डाले पकवान, देवरानी तब जाने लगी कर खत्म वो अपने काम। जोगे की पत्नी ने कहा ना रुकने को एक बार, भूखी लौट गई देवरानी अपने घर के द्वार। इसके बाद हुआ क्या आगे हम बतलाते हैं, भक्तों हम बतलाते हैं। सुन इस गाथा को, पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। जोगे की पत्नी ने सोचा भोजन मैं भी पकाऊं, करके अन्न का दान पितरों को संतुष्ट करके आऊं। लेकिन देखा नहीं था घर में एक अन्न का दाना, रोने लगी वो सोच के अब मैं कैसे बनाऊं खाना। करती क्या भोगे की पत्नी, वो थी एक दुखियारी, नाम के पितरों की उसने फिर दे दी थी आज्ञारी। जोगे भोगे दोनों के पूर्वज धरा पे देखो आए, पहले पूर्वज बड़े भाई जोगे के घर में जाए। वहां पे देखा क्या उन्होंने आगे बताते हैं, बात ये तुम्हें सुनाते हैं। सुन इस गाथा को, पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। ससुराल वाले भोजन
करने लगे थे। जोगे अपनी पत्नी संग इनकी सेवा में जुटे थे। देख के ऐसा दृश्य पितरों का हुआ बड़ा अपमान। रूठ के सबने तभी वहां से जल्द किया प्रस्थान। भोगे के घर में जब पूर्वज भोजन करने आए, अज्ञारी की राख को वो भोजन के स्वरूप में पाए। छोटे भाई की दुर्दशा किसी से ना छुप पाई। बहुत तरस उसके हालत पर सभी को तब थी आई। नदी के तट पर आके सब पूर्वज बतियाते हैं, सब पूर्वज बतियाते हैं। सुन के इस कथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। भोगे के भूखे बच्चे जब माँ के पास आते हैं, ना पा करके भोजन वो रो करके रह जाते हैं। पूर्वज सोचे इसके संग कुछ ऐसा ही कर जाएं, इसके जीवन से कष्टों के बादल छट तो जाएं। धन नहीं भोगे के घर पर बहुत बड़ा है मन। ऐसे लोगों का रहना नहीं है उचित निर्धन। उनके आशीर्वाद का जोगे उत्तम फल पाता है। उसके घर में वापस खुशियों का पल आ जाता है। अन्न भंडार से घर खाली पूरे भर जाते हैं, हाँ पूरे भर जाते हैं। सुन इस पावन गाथा को दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।